जय श्री श्याम भक्तों। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी के नाम से जाना जाता है। बसंत पंचमी माँ सरस्वती की पूजा का दिन होता है। इस दिन पूजा सभी विद्यार्थियों को करनी चाहिए, सभी को करनी चाहिए, क्योंकि ये वाणी की भी देवी होती है। हम जब पूजा करें तो उनके आगे नतमस्तक होकर के ये बोलना चाहिए कि हम जो भी बोलें सभी को अच्छा लगे। कई लोग होते हैं ना, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो भी जो है दूसरों को बुरा लगने लग जाता है। तो माता सरस्वती के सामने ये भी पूजा अर्चन करके कहना चाहिए कि हमें ऐसी बुद्धि दो, ऐसी वाणी दो कि हमारी वाणी से सभी को अच्छा लगे और जो है हम सबसे सबके प्यारे हों। इस तरह से जब हम वाणी बोलते हैं ना तो ये भी होता है। इस दिन ये चीजें करी जाती है। इस दिन पढ़ाई की शुरुआत भी करी जाती है। जैसे आपको एडमिशन वगैरह करवाना है तो वो भी करवा सकती हैं। और बच्चे को शुरुआत जो पढ़ाई के अक्षर होते हैं उस दिन भी इस दिन से कराया जाता है। अब बुद्धि प्रखर हो, हम कुछ भी नहीं करना चाहते, ऐसे पूजा पाठ हम लोग नहीं करना चाहते या बच्चे नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए? क्योंकि कई बार कई पेरेंट्सों के पास टाइम नहीं होता है और हम जब बड़ी-बड़ी चीजें कर लेते हैं तो फिर वो जो है निभ नहीं पाती है। जैसे कपड़ा लाना, पीला कपड़ा लाना, सरस्वती माता की फोटो बिछाना, फिर कलश स्थापित करना, फिर जो है उनकी पूजा के भोग के जो सामान होते हैं वो करना। कई लोगों को सामर्थ्य नहीं होती है कि उनको टाइम नहीं होता है, सुबह सवेरे जाना होता है। तो इस तरह से जो है फिर मुश्किलात हो जाती है। चलिए हम सिंपल तरीके के से पूजा कर लेते हैं। सरस्वती माता की पूजा अगर आपके मंदिर में है, जैसे भी हैं वो, वहाँ भी आप उसको पूजा कर सकते हैं। लाल कपड़ा है, पीला कपड़ा है, जो भी है, जैसे बैठी हुई हैं वहीं पर ही आप पूजा कर लें या फिर आपके कमरे में फोटो लगी हुई है तो वहाँ भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है? नहीं है पूजा वो तो मैं आपको बताऊँगी, अगर नहीं है फोटो तो किस तरह से पूजा करें। पहले आप ऐसे देख लें और वहाँ पर आप उनको जल चढ़ के थोड़े-से छींटे लगा सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप हाथ जोड़ के भी जो है उनकी आराधना कर सकते हैं और पीले हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। अगर फूल वगैरह मिल जाते हैं बड़ी आसानी से तो आप पीले फूल ले आइए, क्योंकि पीले फूल का ज़्यादा महत्व होता है। पीले कपड़े आप ज़रूर पहनें, कुछ करें ना करें पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हल्के पीले हैं वो भी पहन सकते हैं, नहीं है पीले कपड़े तो थोड़े से सफ़ेद कपड़े और पीला कपड़ा है वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन नीला, काला, लाल गहरा ये नहीं पहनिएगा। इस दिन ये नहीं पहनते हैं। आप ये कलर पहन सकते हैं जो मैंने आपको बताई हैं, पीला है, सफ़ेद है, गहरा पीला है, थोड़ा हल्का-सा नारंगी कलर भी चल जाएगा, वो भी आप मतलब जो है पहन सकते हैं, ऐसे कपड़े आप पहनें। उसके बाद आप माता को पूजा कर रहे हैं तो हल्दी चढ़ाएँ, फूल चढ़ाएँ, पुष्प चढ़ाएँ और उन पे थोड़े से केसर भी छिड़क दें। इस तरह से पूजा कर सकते हैं और कोई मीठी चीज़ जैसे बूंदी के लड्डू लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि माता सरस्वती को पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। आप बना सकते हैं तो पीला हलवा बना सकते हैं, बेसन का हलवा बना सकते हैं, बेसन की बूंदी के लड्डू ला कर के प्रसाद लगा सकते हैं, पीले रंग की कोई भी मिठाई का आप प्रसाद लगा सकते हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, तो आप सिंपल पूजा भी कर सकते हैं, जैसे आप मन से पूजा कर सकते हैं। या दिन में आप घर में हैं तो आप पीले चावल बड़ी माता को जो है प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं तो अति शुभ होता है, घर में भी ये शुभ माना जाता है। पीले चावल जो है अगर आप जैसे ड्राई फ्रूट डाल करके और गुड़ के साथ पकाते हैं तो वो अति उत्तम माना गया है। नहीं है तो आप चीनी के साथ भी देख करके जैसे बनाते हैं उस तरह से आप बना सकते हैं। मतलब पीले चावल होने चाहिए। आप ये भी नहीं बना सकते क्योंकि कई बार मजबूरी होती है तो नहीं बना सकते हैं। तो आप पीले चावल माता को चढ़ा सकते हैं। जैसे हल्दी ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए, उसमें मिला करके आप माता को चढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। हल्दी का तिलक अपने सिर पर भी ज़रूर लगाएँ माता के लगाने के बाद, तो ये अति उत्तम माना गया है। अगर आप पूजा कर सकते हो, जैसे मैंने आपको विधि बताई है वो कर लीजिए, दीपक जला सकते हैं और पीला फल आप चढ़ा सकते हैं, पीली मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। और कई लोग ना जैसे ज़्यादा करते हैं तो आप साड़ी चढ़ा दें, चूड़ी चढ़ा दें, पीले रंग की साड़ी, पीले रंग की चूड़ी, पीले रंग की बिंदी, यानी कि पीले रंग का सारा सामान हो,
फिर आप उसे प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर किसी को दान भी दे सकते हैं, या फिर अपनी बहन-बेटी को दे सकती हैं, या फिर अपने से बड़ों को भी दे सकती हैं, अगर आपके यहाँ पर ऐसे करते हो तो। सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और मतलब कई बार तो बड़े-बड़े भी हो जाते हैं जिनकी बुद्धि थोड़ी-सी अच्छी नहीं होती है, वो कहीं किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं और बोलने में लड़खड़ाते हैं, या कोई भी तरह की बुद्धि में कमी हो, तो आप इस दिन एक कटोरी में थोड़े से केसर के धागे ले लीजिए और उन्हें पानी में या गंगा जल में भिगो दीजिए 1 बूंद पानी में। उसके बाद अनार की जो लकड़ी होती है, जो अनार का पैन होता है, उसकी कलम बना करके, या फिर कोई चांदी की कोई चीज़ हो आपके पास जो सीख जैसी हो, जैसे कलम जैसी हो, तो उससे आप अ, पानी में डुबो करके जो केसर का पानी है, उसमें लगा करके जीभ बाहर निकालें और एम शब्द का अक्षर लिखें। जो एड़ी वाला होता है ना, ए की लगा करके और एक मात्रा लगा करके उसके ऊपर अंग की मात्रा लगाएँ, यानी कि एम शब्द का जो है जीभ पर लिखें आप। तो इससे प्रखर बुद्धि का अ, उपज होती है, प्रखर बुद्धि आती है बच्चे को, या बड़े हो कोई भी हो, उन्हें ये माँ सरस्वती के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही अवश्य करना चाहिए। ये मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि जो ये चीज़ें हमने छोड़ कर कर नई-नई चीज़ें करनी शुरू कर दी है, और न जाने क्या-क्या करते हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जब हम छोटे थे ना, तो माँ सरस्वती की पूजा हमारी स्कूल में भी हुआ करती थी, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, ये पूजा ज़रूर हुआ करती थी, क्योंकि बच्चों को गणेश जी और सरस्वती की जो है पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। और माँ सरस्वती की इस दिन पूजा आराधना आप मन ही मन अवश्य करें, जमकर करें, मैं तो कहती हूँ। पढ़ाई भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। अगर हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखें तो उस दिन के लिए जो है, पहले जो गुरुकुल में जाया करते थे, उस दिन उनको नहीं पढ़ाया जाता था, बसंत पंचमी वाले दिन। सिर्फ जो है, जो पहला उनको अक्षर लिखाया जाता था, बस वही किया जाता था। बाकी इन ग्रंथों की पूजा की जाती थी। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो आप किस तरह से पूजा करें। आपके घर में कोई ग्रंथ रखा हुआ है, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे रामायण है, गीता है, कोई भी ग्रंथ की किताब रखी हो, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। उनके ऊपर आप तिलक लगा सकते हैं और हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं। और इस तरह से बोलते हैं सिंपल सा, डेली आप बच्चों को ये बुलवाए, मैं लंबा-चौड़ा कुछ भी आपको नहीं बताऊँगी। जो हम बोलते थे वो आपको मैं बताती हूँ। विद्या दाता सरस्वती, कृपा करो महान, ज्ञान ध्यान मुझको दो और दूर करो अज्ञान। विद्या दाता सरस्वती, कृपा करो महान, ज्ञान ध्यान मुझको दो और दूर करो अज्ञान। इस तरह से आप 5 बार, 7 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी बार आपसे हो सकता है, इस मंत्र को आप बोलें। जब हम छोटे थे ना, तो हमारी दादी, मम्मी, पापा वगैरह इस तरह ही बुलाते थे कि इस तरह से डेली बोलो। तो हम जैसे भी नहा धोते थे, उसके बाद ये मंत्र का उच्चारण कर लेते थे। तो आप भी अपने बच्चे को ये सिंपल सा है, एक दिन आपको थोड़ा-सा 2-4 बार आप बुलवाएँगे, तो बच्चा आराम से बोलने लग जाएगा। ना तो इसमें कोई संस्कृत वाक्य है, ना कोई इसमें कोई जो है कोई और ज़्यादा ऐसा वाक्य है जो कि बच्चा नहीं बोल पाता है। सिंपल सा शब्द है, तो आप इसे बुलाइए और डेली बोले बच्चा, तो बहुत अच्छा है। शुरुआत आप बसंत पंचमी से कर सकते हैं। बसंत पंचमी से जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो वो अखंड होती है। जैसे अक्षय तृतीया को अखंड होती है ना, ऐसे ये अखंड होती है, यानी कि कोई टूटने वाली नहीं होती। जैसे हमने बच्चों को शुरुआत करवाई, तो लंबे टाइम तक वो बोलेगा, और ऐसे नहीं कि बीच में वो छोड़ देगा। जैसे आप हम किसी और दिन बगैर मुहूर्त के करते हैं, तो वो जो है अ छूट जाता है कई बार। तो जब हम बसंत पंचमी से करते हैं, तो ये छूटता नहीं है। ऐसे आप मंत्रों का जाप करा सकते हैं। आप किसी अगर आपके पास चलिए कोई
ऐसा ग्रंथ भी नहीं है घर में, तो फिर किस तरह से पूजा करें? आप अपनी किताब कोई नतमस्तक कर लें। इस दिन अपनी किताब, पेन की पूजा करनी चाहिए और नई कलम जो वो है, कॉपी है, उसको भी ला करके आप पूजा कर सकते हैं। हल्दी का टीका लगाते हैं और पूजा करते हैं। और मोर पंख मिल जाए तो मोर पंख भी आप एक रख सकते हैं और अति उत्तम होता है। ज्यादा आप तामझाम ना करें कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है, तो फिर आप हर साल भूल जाएंगे। बिल्कुल जब सिंपल तरीके से हम करते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए अब तो सिर्फ 1 या 2 बच्चे होते हैं, पहले तो 5-5 7-7 बच्चे होते थे। तो इस तरह से दादियाँ, नानियाँ, मम्मियाँ जो है छोटे-छोटे से उपाय करवा देते थे। तो इससे क्या होता था, बड़ी आसानी से बच्चे कर भी लेते थे और फिर जो है अच्छे से साल भी निकल जाता था पढ़ाई-लिखाई में भी। आपने देखा होगा पहले ना बच्चे बड़ा कहना मानते थे। आजकल के बच्चे इतना नहीं मानते, हम सभी को पता है, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे फ़ॉर्मूला अपना लीजिए जो छोटे-छोटे से होते हैं। ज़्यादा करने की कोशिश ना करें कि हम ऐसे करें, वैसे करें, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अगर आपके यहाँ पर खूब लंबी-चौड़ी पूजा होती है, तो आप वैसे कर सकती हैं। लेकिन अपने बच्चे को अवश्य बिठाएँ, अपने बच्चों से भी ये पाठ करवाएँ। जो मैंने आपको सरस्वती का बताया है, ये मंत्र जो हम बोलते थे, वो आप पूरे दिन में आप उनसे 51 बार करवा सकते हैं। अगर आप बैठ सकता है बच्चा तो माला के साथ या फिर किसी चीज़ के साथ या फिर कुछ भी नहीं है तो उँगली के साथ ही जो है वो 51 बार कर ले, ऐसा आपको ध्यान में रख के कराना है। और पीले जो चावल बनते हैं, जो रसोई में आप पीले चावल बनाएँगे, जैसे मैंने कहा कि गुड़ के साथ आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप इसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं, देसी खांड के साथ भी आप इसे बना सकते हैं। जैसे आपके पास जो सुलभ हो, उसके साथ आप इसे बना सकते हैं। बनाने के बाद पहले थोड़ा-सा आप गौ माता के लिए निकालें और या अग्नि में आप इन्हें थोड़ा-सा भोग लगाएँ, फिर माता सरस्वती को आप अर्पण करें। फ़ोटो नहीं है तो आप ऐसे ही उनका ध्यान करके थोड़ा-सा आप रख दें, तो वो प्रसाद लग जाता है। फिर उसके बाद उस प्रसाद को जो आपने बनाए हैं चावल उसमें मिला दें फिर से और फिर सभी को प्रसाद रूप में आप इन्हें दें। बुद्धि ठीक होगी। इस दिन बुद्धि ठीक करने के लिए ही जो है बसंत पंचमी का जो त्योहार है मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन खूब सारे विवाह शादी होते हैं, खूब गृह प्रवेश होते हैं, खूब सारे वाहन आदि खरीदे जाते हैं। पहले तो क्या होता था, हाथी, घोड़ा ये वाहन हुआ करते थे। और आज तो जो है हमारे पास मोटरसाइकिल, स्कूटी, गाड़ी इस तरह से खरीदते हैं तो आप ये वाहन भी खरीद सकते हैं। कोई नया कपड़ा खरीद सकते हैं, कोई नया गहना खरीद सकते हैं, विवाह आदि का रोका-रोपण होता है वो कर सकते हैं। जैसे बात चल रही थी तो लड़की लड़के को देखने का जो होता है वो आप कर सकते हैं। और इस दिन कोई भी चीज़ लेते हैं वो लंबे टाइम तक चलती है और उसका कोई क्षय नहीं होता है। बसंत पंचमी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहिए और जैसे दारू है, कुछ लहसुन प्याज है, इन चीज़ों का अगर त्याग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि इस दिन माता की जब हम पूजा सिर्फ़ 1 दिन कर लेते हैं, माता सरस्वती का जन्मदिन होता है, इस दिन जब कुछ भी हम करते हैं तो उस उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है। जब आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, नॉन-वेज वगैरह या फिर दारू-शराब वगैरह खाते-पीते हैं और लेट उठते हैं। एक बात और है, लेट ना उठें इस दिन। इस दिन थोड़ा जल्दी उठें और जल्दी सुबह सवेरे आप नहा लें और नहाने के बाद फिर ये सारा काम आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको भी लगेगा। पीले कपड़े पहनकर, हल्दी का तिलक लगा कर के और फिर देखें कितना बढ़िया होता है। जब आपके कहना नहीं मानते हैं, तो क्या होता है पूजा का फल नहीं मिलता है। आप लोग कहते हैं हमने तो इतनी बड़ी पूजा की थी और उसके बाद फल नहीं मिला, तो कारण हमारा ये भी हो जाता है कि हम लोगों ने कुछ गलती की थी। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा आप ध्यान रखें, तो जो है अच्छा रहता है। चाहे आप बगैर पूजा के भी करेंगे, तो भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, सुलभ की प्राप्ति होगी। इस दिन मीठे चावल का प्रसाद तो सब घर में जो है खिलाते ही खिलाते हैं और अपने हाथ से अपने जो बेटा होता है, पति होता है, उनको अपने हाथ से अगर आप खाना परोस करके भोजन खिलाते हैं, तो वो भी अच्छा होता है, उनकी उम्र लंबी होती है और घर में धन्य-धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा करने से, इस दिन कुछ भी हम शुभ कार्य जो हम करते हैं, इससे
घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है जब हम पूजा पाठ, ज्ञान की बातें ये सब करते हैं इस दिन। तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा होती है तो लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है और आमदनी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिनके पास ज्ञान होता है ना, उनके पास लक्ष्मी माता भी दौड़ी-दौड़ी आ जाती है। अगर आप गायककार हैं, संगीतकार हैं, कुछ भी आप यंत्र बजाते हैं तो उस इस दिन आप उनकी भी पूजा करें। जो आपके पास कोई हारमोनियम है, कोई गिटार है, कोई भी यंत्र है आपके पास, जो भी आप बजाते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। वो भी देवी सरस्वती की अ, जो है आपको कृपा प्राप्त होगी अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो। सारी पूजा विधि मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दी है, और अगर आप अच्छी तरह से करना चाहते हो, जैसे मैंने कहा कि पीला कपड़ा बिछा लीजिए, माता को पीली चुन्नी उड़ा दीजिए, माता को पीली साड़ी अर्पण कीजिए, माता को आप पीली चूड़ी, पीली बिंदी, पीला फल, पीली मिठाई ये सारी अर्पित करें। और उसके बाद जो है माता की आप आरती कर सकते हैं, सरस्वती माता की उसके बाद। और फिर इस विधि-विधान से करने के बाद आप माता की तस्वीर को उस दिन ना हटाएँ, एक दिन आप रहने दें, पूरे दिन माता के ऊपर जो है आपका ध्यान रहना चाहिए, बच्चे के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और इस तरह से आपको दिन को एकदम प्रफुल्लित तरीके से आपको मनाना चाहिए। इस दिन कई जगह पर हवन वगैरह भी होता है, अगर आपके यहाँ पर हवन वगैरह किए जाते तो आप हवन वगैरह भी कर लीजिएगा, और साफ पीले वस्त्र पहनकर ही पूरे दिन जो है आप अच्छे से रहें। पीले फूल चढ़ा सकते हैं, पीले फूल में आप माता को गेंदे का फूल चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है ना, तो सरसों के अगर आपको फूल मिल जाते हैं, अभी सरसों खूब आई हुई है, तो आप सरसों के फूल भी जो है आप चढ़ा सकते हैं पीले उधर। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, मंदिर जाते हैं शिव जी के यहाँ पर, तो आप शिव जी को जलधारा कर सकते हैं, वहाँ पर आप पीले फूल चढ़ा सकते हैं, तो भी जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब हमें सारा काम शुभ-शुभ करना चाहिए, अच्छा-अच्छा करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन तो हमारा 1 साल जो है बहुत अच्छे से निकलता है। और माघ मास में गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रे में जो हमारे संत महात्मा हैं, वो माता की पूजा अर्चना करते हैं। हम घर गृहस्थी तो गुप्त नवरात्रे नहीं करते हैं, क्योंकि ये गुप्त तरीके से सन्यासियों को और जो हमारे गुरुजन हैं वो करते हैं। तो जब माता की कृपा भी होती है उसमें हमें, जब सरस्वती माता का ये पर्व आता है तो हमें इसमें अवश्य ही जो है करना चाहिए ये सारी बातें।